नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि गैम्बलर्स क्यों नहीं जीत पाते और केवल एक ही फॉर्म ऑफ गैम्बलर्स है जो जीत पाती है, वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। एक्चुअली में कैसीनो जो भी लोग जा रहे हैं, जो भी ये गेम्स प्ले कर रहे हैं, ठीक है, बकरा है या फिर ब्लैक जैक है या कैसीनो वॉर है या क्रैप्स हो गया, रूले हो गया, तो या स्लॉट मशीन्स हो गई, इसमें से कोई भी नहीं जीतता है। कोई क्यों नहीं जीतता है? क्योंकि ये जो आप ऑड्स देख रहे हो इसमें, ठीक है, ये हाउस एज है। और हाउस एज इतनी ज़्यादा है ईच गेम की कि अगर आप 20 या 30 टाइम्स भी बेट प्लेस करते हो तो आप ऑटोमेटिकली और मैथमेटिकली आप काफ़ी बिहाइंड हो जाती हो। इट इज़ एज इफ़ आप हर बैट में जो भी आप बैट कर रहे हो उसका आपने एक पोर्शन दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप खेल रहे हो रूले, ठीक है, तो मान लो आप खेलते हो रूले, सिंगल ज़ीरो वाला गेम आप खेलते हो। अगर आप एज्यूम करो, अगर आपके पास $1000 हैं और उसमें से आप सोचते हो कि चलो मैं $100 प्ले करता हूँ और अपने $100 की बेट्स लगा दी हैं, तो आप 2.7% हाउस एज का मतलब ये है कि आपने $2.7 $100 में से दे दिए। ठीक है, तो अगर आप 30-40 राउंड खेल लेते हो उसमें, तो आप ये समझो कि ऑटोमेटिकली आप नियरली $100 आपने उसमें वैसे ही दे दिए हैं। नियरली मैं कहूँगा, पूरे नहीं। और ऑनलाइन में आप जानते हो कि भी जो कि नॉन रियल गेम्स हैं, जो वर्चुअल मशीन्स हैं या फिर कंप्यूटर बेस्ड गेम है, उसमें आपको पता नहीं कि भी आपके अगेंस्ट चीटिंग हो रही है या नहीं हो रही, तो वो एक अलग रिस्क है। क्योंकि जहाँ पे भी वर्चुअल गेम्स चलेंगे वहाँ पे जो भी उसमें कोड लिखा हुआ है या कोडिंग उसकी की हुई है, तो वो डिक्टेट करेंगे कि भाई, वो डिक्टेट कर सकते हैं उसमें, मतलब कि जिताना है नहीं जिताना, किसे जिताने का है। और किसी को अंदर का पता नहीं कि भाई क्या फेयर है उसमें या नहीं। और जो लाइव गेम्स चल रहे हैं उसमें भी आप नहीं जानते कि भाई आजकल इतनी सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हो गई कि कहीं वो कुछ स्विच वगैरह तो नहीं कर रहे, या क्या सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो किसी ने कोई चेक नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो साफ कह देते हैं आपको खेलना हो खेलो, आपको नहीं खेलना हो तो आप जा सकते हो। तो जहाँ पे रेगुलेशन है, मान लो जिस भी जुरिस्डिक्शन में रेगुलेशन है, वहाँ पे तो वो चेक कर सकते हैं इंस्पेक्टर्स। लेकिन जहाँ पे कोई रेगुलेशन ही नहीं है, वहाँ पे किस तरीके से आपको हरा रहे हैं वो कोई नहीं जानता। फिर दूसरा, आजकल क्या हो गया, बकरा में जो है इलेक्ट्रॉनिक शूज़ यूज़ हो रहे हैं। उसमें एक वेगास के प्लेयर ने कहा है, काफ़ी बड़े प्लेयर ने कहा है कि उसमें वो कार्ड स्विच वगैरह कर रहे हैं बकरेट में। और ब्लैक जैक में आप जानते ही हो ऑटोमेटिक शफलर्स आ गए हैं। और किस तरीके से कितनी स्पीड से प्लेयर्स लूज़ करते हैं वो आप सब जानते हो। और जो एक ही फॉर्म ऑफ मतलब कि कैसीनो गेम है जो लोग जीते हैं या जो कैसीनो में होता है, वो है पोकर। तो पोकर से मैं कह सकता हूँ कि उसमें प्लेयर्स नहीं हारते हैं। और उसमें अगर कोई बहुत अच्छा प्लेयर है और अपना मनी मैनेजमेंट ठीक तरीके से कर रहा है, तो उससे वो पैसे कमा सकता है। और लोगों ने कमाए भी हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं। और लेकिन बाकी गेम्स में मतलब कि कभी विन हो जाती है, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लॉसेस ही होते हैं। और इसमें जितनी एज है उससे कहीं बेटर तो मैं कहता हूँ कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, मान लो कोई मूव चल रहा होता है, अब मूव तो कोई डिक्टेट कर नहीं सकता। अब मान लो बुल्स चल रहे हैं, सुबह में से मूव चालू होगा और सारे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, तो 1-2% मिल जाता है। और 1% भी मान लो स्टॉक बढ़ा है, आपको वो मूव मिल गया है, तो फिर अगर आपने 5x का लेवरेज लगा रखा है, तो जो भी आपके रिटर्न्स हैं वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए। तो वहाँ पे आप जो एज है वो अगेंस्ट नहीं वर्क कर रही, बल्कि थोड़ी सी एज आपके पास है। और वहाँ पे भी ये है कि भी अगर आप मनी मैनेज करके चलोगे और 1-2% आपके पास एज अगर है,
इंट्राडे में, तो फिर आप काफ़ी पैसा बना सकते हो अगर आपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट जानते हो, अगर आप जानते हो कि भाई फियर एंड ग्रीड कैसे रिवर्स किया जाता है। अगर आप मेरे वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो आई गेस आई होप यू अंडरस्टैंड कि भी आपको गैम्बलिंग करने की नहीं है। ये सारे गेम्स में आप देख सकते हो कि कितनी सीवियर हाउस एज आपके अगेंस्ट है। मनी मैनेजमेंट आपको करनी सीखने की है, जिससे कि जो भी पैसा आपके पास है वो ख़त्म नहीं हो। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकती हो अगर आप एक पैसिव इनकम बनाना चाहते हो इंट्राडे से, या फिर लॉन्ग टर्म में आप जानना चाहते हो, या मैं कई सारी टिप्स शेयर करता हूँ कि किस स्टॉक्स में आप या किस कमोडिटी में आप इन्वेस्ट कर सकती हो अच्छे रिटर्न के लिए। तो यहाँ पे मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ और आई होप मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव बताया होगा। थैंक यू।